सो हेलो गाइस, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको लगभग सब कुछ करवा दिया। विभव मापी के बारे में बता भी दिया कि विभव मापी क्या होता है। अब करना है विभव मापी के यूजेस, और वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है। विभव मापी के जैसे यूजेस हो जाएंगे, उसके बाद में शायद एक ही चीज़ बचेगी आपकी, विभव मापी और एमीटर का अंश शोधन। ठीक है, और बस उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक टाइप से। ठीक है, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया वैसे। इनफैक्ट जो 12th बायो है उनको मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जूम पे, बट आपको नहीं करवाया। तो देखते हैं आगे। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट है विभव मापी के अनुप्रयोग। देखिए, विभव मापी के अनुप्रयोग है, नंबर 1 अनुप्रयोग है विभव मापी का, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में। मान लो कि आपको दो सेल पड़े पाए हैं और आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन से सेल का वोल्टेज ज़्यादा है और कौन से का कम है। आपको कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि इसका कितना है, इसका कितना है, बस आपको ये पता करना है कौन से का वोल्टेज कौन से ज़्यादा है। तो इसको बोलते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। इनफैक्ट देखिए, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है विद्युत वाहक बल, चलो थोड़ा सा और डीप बताता हूँ। एक होता है आपका टर्मिनल वोल्टता, वैसे तो ये 5वें चैप्टर में हो जाना चाहिए ये चीज़ें, बट फिर भी चलो देखते हैं। और एक होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो मार्केट से जब आप नया सेल खरीद के लेके आते हो, ठीक है, तो उस सेल पे जो वोल्टेज लिखी होती है कंपनी की, वो होता है विद्युत वाहक बल, और उसको डिनोट करते हैं ई से। कभी भी कोई सेल है वो अपनी विद्युत वाहक बल के बराबर वोल्टेज कभी नहीं देता। ठीक है, हमेशा इससे कम ही वोल्टेज देता है, और सच्ची में वो हमेशा कितनी वोल्टेज देता है? V वोल्टेज देता है। और V ही क्यों देता है? क्योंकि कुछ वोल्टेज, कितनी वोल्टेज? V बराबर IR। ये IR वोल्टेज है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध खा जाता है, और ये R है, इस R को, छोटे वाले R को ही बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो इसमें से 4.99 वोल्ट आपको टर्मिनल वोल्टता मिल जाती है जब आप कोई सेल है उसको यूज़ में लेते हो तो। ठीक है, लेकिन 0.1 वोल्टेज है वो हमेशा आपके खा जाता है सेल, और वो आपकी जो होती है वो आपकी होती है क्या? सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो वोल्टता खा जाता है। अब देखिए, ये 5 वोल्ट कब आएगा? जब इस 4.99 और 0.01 को जोड़ेंगे, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के E को ऐसे लिखा जा सकता है V + IR। 4.99 ये है, 0.01 ये है, जोड़ के 5 आया। अब E - V है वो किसके इक्वल हो गया? IR। और R है वो किसके इक्वल हो गया? E - V बटे I। इतना समझ में आया? अब देखिए, मान लो कोई सेल है और इस सेल के बाहर मैंने दिखा दिया आंतरिक प्रतिरोध। वैसे तो ये सेल के अंदर होता है, बट मैंने बाहर निकाल के दिखा दिया। इससे आपने किसी अपने टीवी को जोड़ दिया, और टीवी का प्रतिरोध आपको पता है क्योंकि टीवी आप लेके आए हो, कितना है? R। और टीवी को ये सेल E में से कितनी वोल्टता देगा? V वोल्टता टीवी को आराम से दे देगा। तो टीवी के अंदर जाने वाली धारा क्या होगी? टीवी को मिलने वाली वोल्टता बटे टीवी का प्रतिरोध। तो I है वो कितना हो सकता है? वो हो सकता है E - V, और I की जगह V बटे R। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि R = E - V बटे V × R। ये फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रटना है। ठीक है,
सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है वो क्या होता है, ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से रटना है। क्या होता है, E माइनस वी बटे वी इंटू में आर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एनीवे आगे देखते हैं उसके बाद। ठीक है, तो वापस टॉपिक पे आते हैं एक बार। ये तो मैंने बीच में ही ऐसे ही बताया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये 5वें चैप्टर में भी है वैसे, ठीक है। मैंने कुछ नया नहीं बताया, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, मैंने बस रिवाइज करवाया है। तो हमारी हेडिंग है विभवमापी के अनुप्रयोग, और उसमें पहला अनुप्रयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। तो गाइस तुलना कैसे करते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम हम जो विभवमापी है उसको प्राथमिक बैटरी ईपी कुंजी के और धारा नियंत्रक आरएच से जोड़ देते हैं। ये इन चीज़ों से हमने अपने विभवमापी को जोड़ दिया। उसके बाद हम लोग विभवमापी का जो ये बिंदु है, इससे जो जो सेल हमें पड़े पाए उनको जोड़ देते हैं। एक हमें पड़ा पाया E1, एक हमें पड़ा पाया E2। E1 और E2 को द्विमार्गी कुंजी से जोड़ते हैं। एक बटन आता है जिसको बोलते हैं 2-वे पावर बटन, या इसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। और द्विमार्गी कुंजी का ये फ़ायदा होता है कि जब इन दोनों के बीच वाला बटन दबाते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, यानी E1 सेल है वो सर्किट में आ जाता है, और इन दोनों के बीच का बटन दबा देते हैं तो ये सर्किट में जुड़ जाता है। पुरानी व्यवस्था में बटन नहीं दबाते, डाट डालते थे, अब डिजिटल जो आने लगे उनमें बटन भी आता है बीच में, ठीक है। तो दोनों ही काम है। अब हम सबसे पहले इसके बीच का बटन दबाते हैं या इसके बीच में जोड़ते हैं, और ये जो जोंकी है इसको यहाँ तार से स्लाइड करते हैं। एक टाइम पर गैल्वेनोमीटर है वो L1 लेंथ पर 0 हो जाता है। गैल्वेनोमीटर कितनी धारा दिखा देता है, 0 धारा दिखा देता है। और उस केस में जो आपका x है वो कितना होगा, x यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बताया था ना, E1 बटे L1। तो यहाँ से E1 आया x L1। अब इनके बीच में से तो जोंकी को हटा देते हैं और इनके बीच में लगा देते हैं। इससे A2 सेल सर्किट में आ जाता है, और इसके लिए x होता है E2 बटे L2, और उस कंडीशन में जो E2 आता है वो आता है x L2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो। E1 बटे E2 बराबर XL1 बटे XL2, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। अब अगर L1 बाई L2 है, उसका मान 1 से बड़ा आता है, तो इसका मतलब हुआ E1 बाई E2 का मान भी 1 से बड़ा होगा, क्योंकि E1 बाई E2 ही तो L1 बाई L2 है। और 1 से बड़ा मान होने का मतलब है E1 बड़ा है E2 से, क्योंकि देखो अगर L1 और L2 बराबर होती 50-50 तो फिर E1 और E2 बराबर होते। अगर L1 ज़्यादा है तो 63 बटे 50 हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, और उस कंडीशन में E1 बड़ा हो जाएगा E2 से। और अगर L1 बाई L2 1 से कम आता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं E1 छोटा है किससे। तो ये थी E1, E2, L1, L2 की वैल्यूज़। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। ये विभवमापी का पहला अनुप्रयोग है जिसमें हम लोग करते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो ये सही है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है विभव मापी की, एक मिनट, सहायता से दो सेल, ये तो करवा दिया। विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो चाहे आपको विभव मापी से कोई काम करना हो, आप जो विभव मापी है उसको जोड़ दो किसी भी बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक से। उसके बाद आपको जिस, ये बैटरी है ई, ये कुंजी K1 है, ये RH है। अब जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको सर्किट में जोड़ दो और उससे डायरेक्ट जोड़ दो गैल्वेनोमीटर और जोंकी से। ये जो सेल है इसके पैरेलल में निकाल लगाओ एक RB और RB के साथ लगाओ कुंजी K2। ये सर्किट है विभव मापी की सहायता से कोई सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का। ठीक है, सबसे पहले आप कुंजी K2 को ऑफ रखो। अगर ऑफ रखोगे तो फिर ये ऐसे ही ये वायर लटक रहे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। ये भी हटा दो चाहे, और ये इधर से ये भी हटा दो, कोई मतलब ही नहीं निकला इनका। तो इस कंडीशन में सिर्फ ये E1 सेल है, ये जुड़ा रहेगा, या इसको EP दे दो, इसको E, ये E सेल इस सर्किट में जुड़ा रहेगा और इसके लिए संतुलन लंबाई आ जाएगी L1। और आप ये बोलोगे कि E इज इक्वल टू कितना है भी X, क्योंकि इस कंडीशन में इसकी अधिकतम वोल्टता काम में आ रही है। पावर तो पोटेंशियोमीटर को ये सेल दे रहा है, ये तो पड़ा है ऐसे ही, बस जुड़ा हुआ है विभव मापी से। तो ये बस X दिखा देगा विभव मापी की E/L1 और E आ जाएगा XL1। अब हम क्या करते हैं, जो कुंजी K2 था उसको ऑन करते हैं। इसको कुंजी K2 को अगर ऑन करेंगे तो ये RB है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे R, और ये R रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज खाएगा। लेकिन R रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है सेल के, और समांतर क्रम में खाई जाने वाली वोल्टता सेम रहती है। तो RB सिर्फ उतनी वोल्टता खा सकती है जितना सेल की वोल्टता खा रहा है। सेल की वोल्टता कैसे खा सकता है? खा सकता है, सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध खुद की वोल्टता खा सकता है बेचारे सेल की, और वो वोल्टता खा खू के कितनी बचाएगा? V बचाएगा। और इस कंडीशन में सेल E वोल्टता नहीं देगा, कितनी देगा? V देगा। और कितना देगा V? X। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? वो होता है R, और आंतरिक प्रतिरोध होता है E-V/V इंटू में R। वैल्यूज रख दो, XL1 माइनस XL2 बटे में XL2 और इंटू में R। X कट जाएगा हर जगह, L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में R। दैट इज द डेरिवेशन गाइस फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कनेक्टेड टू द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। आई होप आप इसको कर लोगे। एक और है विभव मापी का, विभव मापी की सहायता से किसी छोटे प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, बट वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं, कट गया, तो फिर करवाने का कोई मीन ही नहीं है। ठीक है, कल को अगर नया सेशन होगा, नए बच्चे आएंगे, इनफैक्ट वैसे तो ये जो ग्रहण लग रहा है ये सबसे पहले नए सेशन पे ही लग रहा है अगर मोटा मोटी देखें तो, बट फिर भी एक उम्मीद है नया सेशन भी आएगा, और अगर आएगा तो फिर एक सेपरेट वीडियो बना के और मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, बट आप लोगों को इतना ही पढ़ना है तो फिर फालतू करवाएंगे नहीं। हाँ, AC वाले चैप्टर में मैंने कुछ भी नहीं काटा, क्योंकि वो आपके
वो चैप्टर है वो आपके आगे बीएससी में काफ़ी काम आता है, और फिर डीआरएस वाला सा सिस्टम हो जाता है ठीक है, तो वहाँ फिर आप इधर उधर देखोगे, इसलिए एससी वाला है वो पूरा करवाया है। बट ये वाला चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक कटा है, एक ही मैं छुड़वा रहा हूँ आपको, ठीक है। कौन सा कटा है? विभव मापी की सहायता से छोटे प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। देख लेना, अगर बुक वगैरह में देखना, अगर समझ में आए तो ठीक है, और अगर किसी को इंटरेस्ट लगे तो आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हो। मैं डेली आपके कमेंट है वो देखता हूँ, और मैं फिर अच्छे से करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक रहे हैं, एमीटर और वोल्टमीटर का अंश शोधन, तो वो करवाता हूँ। ठीक है, चलो वो अगले वीडियो में करवाते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग ही टॉपिक है, और इसमें इतना ही। बाय बाय।